पदार्थ की पांचों अवस्थाएं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव्य की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस पाई जाती हैं, परंतु कुछ विशेष परिस्थितियों के अधीन द्रव्य की 2 अन्य अवस्थाएं भी ज्ञात हैं, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसट। अतः वैज्ञानिक अब द्रव्य की 5 अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। ठोस, जिन पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है। द्रव, जिन पदार्थों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता है और जो लिक्विड के रूप में रहता है। गैस, गैस वह पदार्थ है जिसका न तो आकार निश्चित होता है और न ही आयतन निश्चित होता है। प्लाज्मा, प्लाज्मा पृथ्वी पर द्रव्य की सामान्य अवस्था नहीं है, परंतु संभावना है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक सामान्य पदार्थों की अवस्था प्लाज्मा ही है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। नियॉन बल्ब में नियॉन गैस तथा फ्लोरेसेंट ट्यूब में हीलियम या पारा का वाष्प होता है, जो विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर आयनीकृत या आवेशित हो जाता है। आयनीकृत या आवेशित होने पर ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार हो जाता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। बोस-आइंस्टाइन कंडेंसट, सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बोस-आइंस्टाइन कंडेंसट अवस्था प्राप्त होती है। सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस ने पदार्थ की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की थी। उन गणनाओं के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ की नई अवस्था की भविष्यवाणी की। इसे बोस-आइंस्टाइन कंडेंसट कहा गया। सन 2001 में अमेरिका के एरिक ए कार्नेल और वोल्फगैंग केट्रेले और कार्ल ई विमैन को बोस-आइंस्टाइन कंडेंसट अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया।